ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज ये पुराना अर्कस सेशन में आप सबको फिर से हम स्वागत करते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, ज्ञान प्लस वैराग्य, जो भक्ति से बहुत आसानी से, जैसे हम देखते हैं जब भी हम कोई दीपावली आते हैं, दिवाली आते हैं, कोई भी टाइम पर जब भी सेल चलता है फ्लिपकार्ट अमेजोन में, जो बाई वन गेट टू फ्री है ना, इस तरह से हम सबको बहुत अच्छा लगते हैं, क्योंकि जब फ्री चीज मिलता है तब उसमें वो चीज खरीदने के लिए सब बहुत प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं अगर हम कोई भक्ति करते हैं तो भक्ति के साथ क्या क्या फ्री मिलता है, ज्ञान और वैराग्य, ये फ्री मिलता है। तो अगर भक्ति कोई किसी के पास है तो उसके पास ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, दोनों। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद के दूसरा अध्याय की 7 नंबर श्लोक है। तो अब सब लोग जानते हैं जिस तरह से सौनकादि ऋषि उनको प्रश्न पूछे थे श्री सुत गोस्वामी को, बोले थे पूरा मानव समाज के लिए सबसे कल्याणकारी क्या है ना, व्हाट इज द हाईएस्ट यू नो गुड फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स और ऑल द मैनकाइंड। पूरा मनुष्य के लिए सबसे हाईएस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा क्या है? तो श्रील सुत गोस्वामी इसके आंसर देते हैं, कहते हैं वह भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति है। तो आज के श्लोक हम पढ़ते हैं हम। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च यदहूतिकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च यदहूतिकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहूतिकम्। तो इसमें क्या कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति युगो प्रयोजितः। कोई अगर वासुदेव की चरण में भगवान वासुदेव की चरण में अगर भक्ति करते हैं, जनयति आशु वैराग्य, बहुत जल्दी ही उसको जीवन में वैराग्य की उत्पन्न हो जाते हैं, वैराग्य आ जाते हैं इसका जीवन में। वैराग्य मतलब होता है विरक्ति। विरक्ति कौन सा चीज में आते हैं, जो कृष्ण विषयक नहीं है, जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, उसमें उस व्यक्ति की विरक्ति आ जाती है। कब? जब वो वासुदेव भगवती भक्ति जो का प्रयोजित हो। और क्या होता है, सिर्फ वैराग्य। लोग बोलेंगे इस आप लोग जो कृष्ण की भक्ति करते हैं बहुत फैनाटिक है, बोलते नहीं, उसको ज्ञानम च यदहूतिकम्, कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं, बिल्कुल बिना प्रयास से भी आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, ये वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो यह भक्ति की महिमा। भक्ति के माध्यम से आपको जब आप भक्ति करेंगे तो आपको ये सारी चीजों के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अगर आप गुरु की सेवा करते हैं तो जितना ज्ञान आपको जरूरत है भक्ति करने के लिए, इतना ज्ञान आपको हृदय में प्रकाश, इतना ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। और वैराग्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी चीज की प्रति बहुत जल्दी आसक्ति हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान की चरण की भक्ति करते हैं तो सारे चीज हम भगवान के लिए करते हैं, तब जाकर हमारा कोई चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सबकी भुक्ता कौन है, भुक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। सारे चीजों की भुक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसी तरह से अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं तो ये जो ज्ञान और वैराग्य, ये ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति के अंदर ऐसे स्वतः ही प्रकाश होते हैं। जिस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं, भक्ति रसामृत कहते हैं, अतो श्री कृष्ण नामादि न भावेद ग्राह्यम इंडिया सेवन मुखे ही जीवाद स्मृति एवं
स्वयं स्फुरति अधः, स्वयं स्फुरति अधः, स्वयं ये प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आपको पास, ये बाई प्रोडक्ट है। भक्ति की दो संतान है, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। तो अगर किसी के पास भक्ति है तो उस व्यक्ति के पास ये ज्ञान भी है, उस व्यक्ति के पास वैराग्य भी है। जिस तरह से हम देख सकते हैं वृंदावन की गोपी लोग, उन लोग ऐसा नहीं कोई शास्त्र ग्रंथों को पूरा कोई यूनिवर्सिटी में जाकर, संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई लिखाई करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनको इतना ज्ञान थे जो भगवान को कैसे प्रेम करे, भगवान की महिमा के बारे में उन लोग जानते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की उद्देश्य है, अगर ज्ञान के माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट ना हो पाए तो इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ना इस ज्ञान कोई काम में आते हैं। और ऐसे वैराग्यों की कोई जरूरत नहीं जो कृष्ण भक्ति की विरुद्ध में चले जाते हैं, जो हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, सारे कर्मों से, इस कर्म का भगवान भगवत गीता में अप्रूव नहीं करे हैं। भगवान कहते हैं इवन मैं भी कर्म करता हूं, भले न मांग कर्माणि निबंधि न मैं कर्म फल स्पृहा, मुझे कर्म करने का कोई इच्छा भी नहीं है, ना उस कर्म फल की प्रति इच्छा है, लेकिन उसके बाद भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि ये यदि यद आचरते श्रेष्ठ, जिस तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं इसी तरह से उनको फॉलो करते हैं लोग। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो वैराग्य है, वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य कहते हैं अगर आप कृष्ण के लिए कोई भी चीज को आप त्याग करते हैं जो भक्ति की प्रतिकूल है, उसको वैराग्य कहते हैं। और अगर आपको कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको भी आप त्याग करते हैं तो उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु वैराग्य से उच्चते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य समुच्चते। अगर कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज आपके पास है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, ये वैराग्य है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे इस्कॉन में सारे भक्त वैरागी है, सारे भक्त ब्रह्मचारी है। कैसे? भले वो गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों ना हो, कोई भी आश्रम में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि निर्बंध कृष्ण संबंध, भगवान की भक्ति के माध्यम से ही ऐसे दैवी गुण आपके अंदर आ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय।